शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का विषय है बेहद सेवा के निमित्त। अव्यक्त इशारे। संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प समय एनर्जी उसमें खर्च होती रहेंगी, इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हो? तन से मन से हर प्रकार से रहे। ब्राह्मण जीवन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है कि सब ठीक होता है। लेकिन कईयों को कई प्रकार की ऐसी परिस्थितियां भी आती हैं, वो भी अगर हम पार कर लेते हैं तो ठीक ही रहते हैं। और ये तो हमें पता है कि परिस्थितियां का हमारी स्थिति से बहुत संबंध है, न केवल ठीक करने में, न केवल परिस्थिति को ठीक करने में, पर परिस्थिति को क्रिएट करने में भी। कई परिस्थिति ऐसी होती है जो हमारी अपनी मानसिक रूप से कहे, व्यवहारिक रूप से कहे, वाणी के तरीके से की परिस्थिति बन जाती है। तो एक है परिस्थितियों का आना, हमारे सामने है परिस्थिति। दूसरा होता है उस परिस्थिति को परिस्थिति बना देना। तो अगर हम अटेंशन देंगे, ऐसी स्थिति रखो कि मैं परिस्थिति न बनाऊं, पर जो परिस्थिति है उसमें भी ऐसी स्थिति बनाए रखें जैसे सहन करने की शक्ति है। अब परिस्थिति है, आपको थोड़ा सहन कर लेना चाहिए। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या हो जाता है, एक परिस्थिति मिटती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। नहीं? यही तो सारा चक्कर है। नहीं? इसलिए कहते हैं ना भाई, एक्शन होता है, फिर रिएक्शन होता है, फिर एक्शन होता है। तो उससे परिस्थिति एकदम ठीक नहीं होती। तो हर बात पर अटेंशन देके सेवा करने की एक तो शुभ संकल्प होता है, और जितना जितना जो बाबा कह रहे हैं कि अपनी संकल्प शक्ति जमा है तो आपको सेवा मिलती भी है, आपको निमित्त बनाएगा। हमें तो कभी ऐसा लगा नहीं कि हमको किसी ने सेवा दी है। हमेशा लगता है कि बाबा निमित्त बना रहा है, बाबा निमित्त बना रहा है। तो इसमें कभी भी अपनी इच्छा बहुत होती है, फिर किसी न किसी संस्कार का संघर्ष होता है, आवेश आना, अपनी सेवा के लिए कोई भी संघर्ष उत्पन्न करना, उसका भी बोझ चढ़ जाता है।
ना आवेश आए, ना जोर से बोलो, न किसी की निंदा करो। कई बार ऐसा होता है, कोई निमित्त वाला है, तो ज्यादा तो गुण ही होते हैं ना, ज्यादा विशेषताएं होंगी, तो एक आध नहीं होती है, उसको लेकर के हम कोई भी तरह का वातावरण न बनाए, न वर्णन करें, न वातावरण बनाए, क्योंकि बड़े सूक्ष्म में हिसाब किताब बन जाते हैं, बोझ बन जाते हैं ना। और हमको जितना हल्के होंगे, तो बाबा जो कह रहे हैं ना कि बेहद की सेवा के बाबा निमित्त बनाएंगे। तो छोटे मोटे संस्कार हम में भी हैं, दूसरों में भी है रहे। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं ध्यान से सुने कि संकल्प शक्ति जमा करनी है रोज। बाबा आजकल ज्यादा क्यों क्या में मत जाओ। बाबा कहते हैं कि संकल्प शक्ति जमा करनी है, तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में क्या करना है, फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। क्योंकि हो रहा है और हमारे संकल्प चल रहे हैं, तो हमारा भी तो बहुत लॉस हो रहा है ना। बड़ा सूक्ष्म है ये। अगर हम, मैं कहती हूँ अगर हम सभी इस पर अटेंशन दें तो कोई परिस्थिति है ही नहीं। लेकिन क्या होता है कि बाबा कहते हैं कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर बाबा कहते हैं कि संकल्पों में क्यों क्या कि क्यों लगा दी, यहाँ ऐसा क्यों होता है, ये ऐसा क्यों होता है। अपने अंदर की बात है ना, बात को ठीक करना और है, और उसको सोचते रहना। हम्म, तो बाबा कहते हैं क्यों क्या की क्यों लगा दी। हम्म, तो बाबा कहते हैं वो क्या होता है कि व्यर्थ की रचना कर ली। नहीं, बाबा कई बार कहता है उसी रचना की फिर पालना करनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या करना है, बाबा कहते हैं स्वयं रचना, संकल्पों की रचना की, तो उसकी पालना भी करनी पड़ती है। फिर पालना करनी हो चाहे विनाश करना हो, कार्य तो बढ़ेगा ना। तो संकल्प, समय, एनर्जी, उसमें खर्च होती रहेगी। आपका संकल्प, समय, एनर्जी जो रचना की है उसकी पालना में लगती रहेगी। इसलिए बाबा कहते हैं इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। 1 मिनट पहले, फिर 1 मिनट प्रेजेंट, 1 मिनट आगे। और हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है रहे। तो एक एक सेकंड कहो, एक एक संकल्प कहो, अच्छा हो गया चलो, हो गया आगे बढ़ो, हो गया आगे बढ़ो, हो गया, अच्छा बताओ भाई क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जो हो गया
हाँ, उसके बाद बेशक समझ से हमको हर एक बात को सुचारू रूप से कहो, सुलझाने की जरूरत है वो कहो, सब करना भी जरूरी है, लेकिन व्यर्थ कुछ न जाए। तो ये बड़ा सूक्ष्म में फिर भारीपन रहता है रे। हमने तो ये लाइफ में देखा है कि बाबा सेवा के निमित्त बनाता है। मैं न्यूयॉर्क में आई, बहुत मुश्किल था। कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। बैठे रहते थे, कोई बात नहीं है, बाबा ने भेजा है ना। आजकल तो बहुत तरह की सेवा है ही है, और नहीं तो जूम पर है, मुरली सुना दो। हम्म, हम लोग जब आए, कुछ पुराने बैठे हैं, राम प्रकाश भाई हैं, तो और कुछ नहीं, रात को 10 स्टूडेंट है, सब एक एक को मुरली सुनाते थे कि चलो इतनी तो सेवा करें। फिर धीरे धीरे आज हम लोग कहाँ तक पहुंचे है ना। बाबा करा रहा है, बाबा ने कहा है। मेरे को कितना ही सब कहते थे इधर ज्यादा से हो, मैंने कहा नहीं, बाबा ने बिठाया है। जब बाबा कहेगा तो फिर चेंज करेंगे, जब तक बाबा नहीं कहेगा। तो अंदर में ये भावना रखो, बाबा ने मुझे सेवा में निमित्त बनाया। तो आपको देखो बाबा कैसे बेहद की सेवा के निमित्त बनाते हैं। और बेहद की सेवा में संकल्पों का खजाना बहुत चाहिए ना, हदों से पार जाना पड़ता है। हम्म, तो इसलिए बाबा जो ज्ञान देते हैं, पॉइंट मिलती है, बहुत गहराई है, समझ है, और वर्तमान समय की जो परिस्थिति है उस अनुसार बहुत जरूरत भी है। तो इसलिए संकल्पों का खजाना हमें जमा करके बेहद की सेवा के निमित्त बनना है। ओम शांति।